खेला करने चले थे, जिंदगी के खेला में सफल नहीं हो सके, लेकिन कई झमेला को आमंत्रित कर दिए। आज जिस विभाग के अंदर जा रहा हूं, वहां सिर्फ झमेला ही झमेला है। जब हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि हम लोग छोड़ेंगे, तो दोनों बाप बेटा आकर के हाथ जोड़ कर कहे थे कि जैसे रखना हो रहिए। सदन छोड़कर निकले हुए हैं, विपक्ष के नेता हैं, आवाज़ को सदन में बुलंद करना चाहिए। उन्हें जनता ने चुनकर भेजा है सदन में बात को रखने के लिए, और वो घूम रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, पर आरजेडी के लोग विपक्ष में चले गए। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो उनके पास 5 विभाग था। उन विभागों को लेकर समीक्षा करने की आदेश दी गई थी। अब देखिए, विभाग के कई फाइल हैं, उसको लेकर समीक्षा किया जा रहा है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि विभाग में काफ़ी झाले हैं, उन तमाम फाइलों को खोला जा रहा है और देखिए जांच करने का भी आदेश दिया गया है, फाइलों को भेज दिया गया। उतना ही नहीं, जेडीयू के विधायक हैं, उनका भी कहना है कि जो विभाग है उसमें गड़बड़ियाँ हैं, गड़बड़ी पाई जा रही थी, उन तमाम फाइलों को भी देखा जाएगा। इसीलिए तेजस्वी यादव सदन में उपस्थित नहीं है। देखिए, पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कर रहे हैं, इन तमाम बयानों को लेकर वो भी सुनवाएंगे। और जेडीयू कोटे से पूर्व मंत्री हैं जयंत राज और विधायक भी हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। वन विभाग के बजट 5,702 करोड़ 80,56,000 रुपये का। हमें बड़ी उम्मीद थी कि पहली बार पथ निर्माण विभाग के बजट पेश करने का अवसर मिला और पथ निर्माण के पूर्व मंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान तेजस्वी यादव जी रहेंगे। उनके अनुभवों से सदन को कुछ लाभ भी मिलेगा, लेकिन बिहार का ये ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं कि जब सदन चलती है तो ये जनता के बीच विश्वास हासिल करने जाते हैं, और जब सदन बंद रहता है तो ये दिल्ली में विश्वास हासिल करते हैं। अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करना नेता प्रतिपक्ष का ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। खेला करने चले थे, जिंदगी के खेला में सफल नहीं हो सके, लेकिन कई झमेला को आमंत्रित कर दिए। आज जिस विभाग के अंदर जा रहा हूं, वहां सिर्फ झमेला ही झमेला है। पीएचडी विभाग के अंदर भी कई तरह के गड़बड़ी का शिकायत लोगों ने किया। खनन विभाग के अंदर भी वही हाल है, और पथ निर्माण विभाग के अंदर फिर कोई अगवानी पुल की घटना न घटित हो। हम बदले की भाव से नहीं, भविष्य में अतीत से सीखकर वर्तमान को बेहतर करने का प्रयास हम करना चाहते हैं। अभी कृषि विभाग के संदर्भ में भी बता रहे थे कि 3,600 करोड़ 92,08,000 का और कई विभाग का था। बिहार के अंदर जिन लोगों ने जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर अकूत संपत्ति का मालिक बने, जिनको सेवा का भाव से जनता ने विश्वास दिया, वो मेवा के भाव से जनता के विश्वास को तोड़े हैं और जनता के बीच विश्वास यात्रा कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा ये एक धोखा, एक भ्रम की स्थिति है। उनको सदन में रहना चाहिए, सदन में जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए, और अगर जो सदन में नहीं रहते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता के बीच फिर से विश्वास मत प्राप्त कर करके आना चाहिए। संवैधानिक पद का मैं सम्मान करता हूं, और जनता ने जो जिम्मेवारी दी है कि जनता की बातों की, जनता की समस्याओं को सदन में उठाना, और सदन में उनके बजाय ये बाहर रहते हैं। अरे सत्ता गई है तो इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी कि सदन में फेस करना नहीं चाहते, आंख मिलाना नहीं चाहते। लगता है कि हमारी गड़बड़ियों को उजागर करेगा, हमको जवाब नहीं मिल रहा है।
इसके लिए सदन छोड़कर भाग रहे हैं, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डबल इंजन की सरकार, आज 56,000 करोड़ से ज़्यादा की जो काम दिया हमने सदन में भी बताया है, और उस तरह के कई योजनाओं का उद्घाटन भी होगा, शिलान्यास भी होगा, और लोगों को पता चलेगा कि डबल इंजन की सरकार विशेष पैकेज के माध्यम से कैसे बिहार को आगे बढ़ा रहा है। और इस बिहार को लूटने वाला जो सड़क पर शोर शराबा हंगामा करते हुए देखेगा कि ये बिहार अब विकसित बिहार होगा। बिहार के लोग की विकास की गति जो ठहरा दिए थे, फिर से आगे बढ़ेगा। है कि हम लोग नीतीश जी को दोबारा गठबंधन में नहीं लाना चाह रहे थे। उन्होंने मेरी माता और पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगा था, कहा था कि भाजपा मेरी पार्टी को तोड़ना चाहती है, इसलिए आप लोगों में साथ आई है। देखिए, ये तो विपक्ष की अपनी अपनी बात है, वो विपक्ष का भाषा है। जो जिस हिसाब से अगर गठबंधन हुआ था और गठबंधन को सही तरीके से चलाते तो गठबंधन टूटता ही नहीं, लेकिन जब विपक्ष में चले गए हैं तो तरह तरह की बात वो कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, गठबंधन जब भी होता है दोनों तरफ की सहमति से होता है, और इतना ही दिक्कत था तो गठबंधन नहीं करना चाहिए था उस समय। चलिए, इसमें अब बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी अभी सदन छोड़कर निकले हुए हैं, विपक्ष के नेता हैं, आवाज़ को सदन में बुलंद करना चाहिए। उन्हें जनता ने चुनकर भेजा है सदन में बात को रखने के लिए, और वो घूम रहे हैं। तो ये अब विपक्ष की अपनी बात है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए, अब जब वो छेड़ दिए हैं तब बोलना पड़ेगा। जब हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि हम लोग छोड़ेंगे, तो दोनों बाप बेटा आकर के हाथ जोड़ कर कहे थे कि जैसे रखना हो रहिए, हम लोग रहेंगे। हाथ जोड़ने की उनकी आदत है, वो अपनी आदत को भूल करके हम लोगों के बारे में कह रहे हैं। और उसके बाद तब जाकर के उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तब जाकर के उन्होंने चंद्रशेखर जी का और इस सबका विभाग बदलने पर उन्होंने कहा कि आपको जैसे रहना हो रहने। हाथ जोड़ करके दोनों आदमी, याद कीजिएगा आप लोग कि दोनों बाप बेटा मिलने के लिए आए हुए थे। इसलिए हम लोगों की आदत नहीं है हाथ जोड़ने की या पाँव पकड़ने की, उनकी आदत है। असल में वो गड़बड़ा गए हैं, 5-5 गो मलाईदार विभाग लेकर के एंजॉय कर रहे थे, सो जो छूट गया है इसलिए वो परेशान है। इसके लिए वो इससे भी ज़्यादा अनर्गल बयान देंगे, उससे हम लोगों को कोई चिंतित नहीं हो रहे हैं, और न हम लोग को आश्चर्य हो रहा है कि वो ये बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि हम उनको साथ नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमें तोड़ रही है, तब हम उनको लिए। बतलाइए, उनको इतने अच्छे आदमी हो गए हैं कि हमारी पार्टी बचाने के लिए वो हमको ले लिए। हद करते हैं। वो तो अपना देखे ना, अपना देखे, अपना काम करें, उसके लिए उसमें समय लगावें, वो अच्छा है। सदन में रहना चाहिए। सदन में आज उनके 2-2, 5-5 बार विभाग उनका था, उसमें जो गड़बड़ियाँ थी उस पर चर्चा करते ना, सो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना घूम रहे हैं। वो कुछ नहीं करते हैं, उसके घूमने के अतिरिक्त उनको कोई मतलब नहीं। ठीक है भैया। तो अभी आप तमाम लोगों को सुन रहे थे किस तरीके से बयान दे रहे हैं। उतना ही नहीं, जब आपको याद होगा बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, सत्ता परिवर्तन से कुछ दिन पहले 3 विभाग के जो मंत्री हैं उनको बदल दिया गया था। शिक्षा विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, और इन तमाम विभागों के मंत्री बनने के बाद देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पैर पकड़ रहे थे। ऐसा हम नहीं, बल्कि जो जेडीयू के विधायक हैं उनका कहना है, और उन लोगों का कहना है कि कुछ भी कर लीजिए, रहने दीजिए, सरकार चलने दीजिए। इसीलिए तमाम चीज़ों को मानते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गड़बड़ी देखते हुए विभाग भी बदल दिए थे, और फिर से एक बार फाइलों को लेकर समीक्षा करने के भी आदेश दिए। क्या कुछ करे थे डिप्टी सीएम और पूर्व मंत्री और विधायक, आप तमाम लोगों को सुने थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।